साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम, जोहार। साथियों, क्या समूचा देश प्रयोगशाला में बदल चुका है? पहले बात सामने आई थी कि एक स्टेट है, एक राज्य है, वो प्रयोगशाला है। लेकिन धीरे धीरे ये सिलसिला चल पड़ा और कई स्टेट प्रयोगशाला में बदलते गए। उसके बाद अब तो ऐसा लगता है कि समूचा देश एक प्रयोगशाला में बदल गया है, क्योंकि कहीं भी कुछ होता है उसका रिएक्शन तुरंत कहीं और हो जाता है। कहते ने बम कहीं और फटा, जख्मी लोग कहीं और हो रहे हैं। अब फिर मुझे एक शेर याद आता है, एक उस्ताद शायर है, उनका शेर है कि कहीं हो जलता मकान, अजब इंसानियत का रिश्ता है सारी दुनिया में। अजब इंसानियत का रिश्ता है सारी दुनिया में, कहीं हो जलता मकान, अपना घर लगे है मुझे। और इसे अगर आप सियासत के पस मंजर में देखें, राजनीतिक परिदृश्य में देखें, तो कहीं भी किसी प्रकार की राजनीतिक सामाजिक घटनाएं, प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, उसका रिएक्शन तुरंत कोसों दूर दूसरे स्टेट में, दूसरी जगह देखने को मिल जाता है। और आज की कहानी कुछ ऐसी ही है दोस्तों, हम आपको बताएंगे। इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन जरूर किया कीजिए दोस्तों। सहयोग मिलेगा आपका, आप सहयात्री हो जाएंगे हमारे, हम सफर हो जाएंगे आप हमारे। और साथियों, आपका सहयोग तो अच्छा मिल रहा है, इसी तरह आप हमारा वीडियो शेयर करें धड़ाधड़ फटाफट, मित्रों को, परिचितों को, दोस्तों को भेजें और लाइक करें, कमेंट करना हरगिज ना भूलें। लम्हे भर का ब्रेक दें, फिर मिलते हैं। तो दोस्तों, बात झारखंड की है और चुनाव आयोग की है। पहले बात चुनाव आयोग की कह लेते हैं। चुनाव आयोग पर लगातार शक की सुई घूमती रहती है, उसकी भूमिका संदिग्ध रही है। बार बार तरह तरह के आरोप चुनाव आयोग पर लगते रहे हैं। दरअसल उसकी वजह यह है कि जो सवाल उठते हैं, प्रतिपक्ष उठाता है, तो उसका तार्किक और सटीक जवाब चुनाव आयोग नहीं देता और उस पर मनमानी करने के आरोप लगे हैं, लगते रहे हैं, फिर लगे हैं। मामला यूं है साथियों कि चुनाव तो कई राज्यों में होने हैं, लेकिन सोच कर समझ कर पता नहीं किसके इशारे पर चुनाव आयोग चलता है कि किसी एक स्टेट में चुनाव की घोषणा हो जाती है, दूसरी जगह नहीं होती। कई जगह उपचुनाव होने हैं, बिहार में कई जगह उपचुनाव होने हैं, लोकसभा के उपचुनाव होने हैं, जैसे वायनाड है। अब तो चलिए वहां बाढ़ की स्थिति है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने, अब तक घोषणा नहीं हुई है। झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना, घोषणा नहीं। महाराष्ट्र में होने, कोई घोषणा नहीं। लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर घोषणा पिछले दिनों चुनाव आयोग ने की थी। और अभी चर्चा या जिक्र इसलिए साथियों कि चुनाव आयोग ने तिथि बदल दी है। दरअसल भाजपा ने और इंडियन नेशनल लोक दल ने, उसकी सहयोगी रही है भाजपा की, वहां उसने मांग की थी कि तारीख बदली जाए। गजब, अब तारीख साहब चुनाव आयोग ने बदल दी। और उसके पीछे जो तर्क दिए हैं वो दरअसल लोगों को हजम नहीं हो पा रहे हैं, पच नहीं पा रहे हैं। पहले हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी थी, अब तारीख बदल गई है। अब 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती की जाएगी और एक ही चरण में होने हैं मतदान वहां पर। वहीं कश्मीर में चुनाव की तिथि नहीं बदली गई है, वहां 18 सितंबर और 25 सितंबर को वोटिंग होगी। लेकिन मतगणना वहां, उसकी तिथि बदल गई है, वो तिथि 8 अक्टूबर, यानी कि हरियाणा के साथ वहां आपकी मतगणना होगी। अब इस पर सवाल उठ रहे हैं और मैंने कहा ना, एक प्रयोगशाला है, होता कहीं कुछ और, रिएक्शन कहीं और भी देखने को मिलता है। केमिकल लोचा है, सियासी लोचा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को वहां चुनाव नहीं लड़ना हरियाणा में, लेकिन आग बगुला जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा हो रहा है झारखंड और उसकी राजधानी रांची। और झामुमो के वरिष्ठ नेता, सीनियर जनरल सेक्रेटरी
सुप्रियो भट्टाचार्य यानी सुप्रियोदा ने कई आरोप लगाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नाम तक बदल दिया उन्होंने। सीधे आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के इशारे पर यह नाचता है यह आयोग, और ऐसा क्यों करता है। कई आरोप, कई इल्जाम लगाए। मैं चाहता हूं कि वो वीडियो आप सुने। अपने ढंग से उन्होंने पूरी बातें रखी हैं, तर्क रखने की, दलील रखने की कोशिश की। साथियों चलिए सुनिए, सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज पत्रकारों से मुखातिब थे, उन्होंने क्या कहा और क्या क्या आरोप लगाए। हमने आपसे बात करते हुए कहा था कि 22 तारीख को हरियाणा बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष पंडित मदन लाल बड़ौली जी, उन्होंने चुनाव की तिथि की बदलाव की मांग की थी। वो पत्र मेरे पास है जो उन्होंने चुनाव आयोग को भेजी थी। इसमें उन्होंने जो तर्क दिया था कि 1 तारीख को यदि चुनाव होगा तो वहां के सरकारी कर्मचारी, निजी प्रतिष्ठान के कर्मचारी, व्यापारी यदि 30 तारीख को छुट्टी ले लेंगे तो 5 दिन की लंबी छुट्टी हो जाएगी, जिससे मतदान प्रभावित होगा। इसलिए तिथि को आगे बढ़ाया जाए। ये पत्र में साफ लिखित था कि 28 शनिवार है, 29 रविवार है, जहां हरियाणा में सभी प्रतिष्ठानें बंद रहती, और 1 तारीख को मंगलवार को जो होना था मतदान, और 2 तारीख को गांधी जयंती, नेशनल हॉलीडे। तो यदि 30 तारीख को कोई 1 दिन का छुट्टी लेगा तो 5 दिन लंबा छुट्टी मिल जाएगा और वो अवकाश में निकल जाएगा। ये उनका पांडित्य था, क्योंकि पंडित है। अब चुनाव आयोग ने भी उससे बड़ा अपना पांडित्य पेश किया। क्या किया कि 5 तारीख को मतदान की तिथि की घोषणा कर दी कल। अब मजेदार तथ्य अब आपके सामने है कि 2 तारीख को गांधी जयंती, नेशनल हॉलीडे है। 3 तारीख अग्रसेन जयंती है, जो हमारे राज्य में भी छुट्टी का दिन है, और हरियाणा में भी वो लिस्टेड स्टेट हॉलीडे है। 1 दिन 4 तारीख बचता है। यदि उस दिन छुट्टी ले ले तो 5 तारीख को तो इलेक्शन के दिन का छुट्टी है, वो शनिवार है, सरकारी कार्यालय भी बंद रहेंगे, और 6 तारीख को संडे है, तो वो भी एक छुट्टी है। तो फिर यही 5 दिन, मतलब 30 तारीख को लेने से 5 दिन का छुट्टी, और 4 तारीख को लेने से 5 दिन का छुट्टी। देखिए, ये है हमारा चुनाव आयोग का पांडित्य। आप लोगों ने स्टैंड अप कमेटी कभी देखी है? हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त, मैं शुरू से कहता हूं, ये लाफ्टर चैलेंज के कैरेक्टर, अपने तर्कों के कारण। उन्होंने कहा था कि लेवल प्लेइंग ग्राउंड देंगे, और कब कहा? जब हरियाणा में 2 दिनों तक के प्रवास के बाद, जम्मू कश्मीर के बाद हरियाणा गए, उसके बाद दिल्ली लौटे, गृह मंत्रालय के सचिव के साथ बात की, जो वाणिज्य सचिव, उनसे बात की,
और पूरे कंसल्टेशन के बाद 16 तारीख को उन्होंने तिथियों की घोषणा कर दी। चूंकि भाजपा असहज थी, मैंने उस समय भी कहा था कि भाजपा के लोग कहेंगे पापा पापा एग्जाम की तैयारी पूरी नहीं हुई, थोड़ा दिन और आगे बढ़ा दीजिए। तो पापा को बेटा प्यारा हो गया। ये चुनाव आयोग के निष्पक्षता और संवैधानिकता पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि भाजपा का जो भी डिक्टेशन होगा वो चुनाव आयोग मानेगा, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या राज्यसभाओं का चुनाव या राज्यों में विधानसभाओं का चुनाव। क्योंकि यहां आके जो सह प्रभारी है वो बोल दिए 30 सितंबर तक लास्ट है, फिर आचार संहिता लग जाएगा, जबकि हमारे यहां ड्यू है दिसंबर में। ये सारी बातें तय हो जा रही हैं। इससे क्या हो, 100 घंटे के फर्क लगभग, थोड़ा उससे ज्यादा, क्या जनमत भी समाप्त हो जाता? टेम्परिंग करना है, टेम्परिंग। चुनाव को अपने माल प्रैक्टिस से बीजेपी करप्ट करना चाहती है और ब्राइबिंग करना चाहती है। यह गंभीर समस्या है आज के दिन, और मुझे यह आशंका थी कि यह होगा, क्योंकि अब तो नस नस पकड़ में आ गया चुनाव आयोग। लोकसभा चुनाव के पूर्व इस राज्य का उन्होंने दौरा तक नहीं किया। और 4 चरण में चुनाव करवा दिए, भीषण गर्मी में। उसके बाद माफी मांगते हैं। एडीआर ने कहा कि पोल वोट से ज्यादा काउंट वोट है, आप जांच करवाइए, उस पर चुप्पी साध ली। तो मेरा तो एकमात्र सुझाव होगा चुनाव आयोग, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप हरियाणा में भाजपा सरकार बनाने के लिए 90 में 89 सीट, 89 सीट बीजेपी को अवार्ड कर दीजिए और 1 सीट खाली रख दीजिए। दिल्ली से जो नेता तय होगा मुख्यमंत्री का, वो फिर जाके वहां पर बाई इलेक्शन लड़ेगा। उसी तरह जम्मू कश्मीर में भी कर दीजिए, महाराष्ट्र में भी कर दीजिए और हमारे राज्य में भी कर दीजिए कि 80 सीट भाजपा को दे दीजिए। उसके बाद कोई यदि फिर से भाजपा में शामिल होगा तो वो उपचुनाव उस 1 सीट में जाकर भाजपा का मुख्यमंत्री हो जाएगा। अब चुनाव आयोग का दायित्व बस इतना रह गया। प्रहसन कर रहे हैं लोग, प्रहसन। नाम के आगे पंडित लिखते हैं। हम तो जानते थे कि जो शास्त्र में
वेदों के ज्ञाता होते थे, उपनिषद के ज्ञाता होते थे, उन्हें लोग पंडित कहते थे। ये पंडित जी तो बिरले पंडित निकले कि एक दिन को 5 दिन गिना दिए, फिर चुनाव आयोग उससे बड़ा पंडित, फिर एक दिन को 5 दिन बना दिया। ये पंडितों का लड़ाई लोकतंत्र के लिए शुभदायी नहीं है, मुझे इतना ही कहना था। दादा, यहाँ भी जब चुनाव होंगे तो बहुत सारी छुट्टियां होंगी, या कोई आपको डर है कि बीजेपी फिर देश आगे पीछे करवाएगा? देखिए, चुनाव आयोग से डर के हम चुनाव थोड़ी लड़ते हैं, हम तो जनता से आशीर्वाद लेना चाहते हैं। और ये तो परंपरा बन गई है कि एक फॉर्मेलिटी है कि चुनाव आयोग कंडक्ट करवाता है। आपको ईसीआई का फुल फॉर्म बताए ना, कल हमने उसको इजाद किया, एक्सटेंडेड कैंपेन इंस्टीट्यूशन। भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी कैंपेन होता है, एक्सटेंडेड कैंपेन इंस्टीट्यूशन ऑफ बीजेपी, ECI, ये टर्मोलॉजी एक नया है। इस टर्मोलॉजी को आप लोग याद कर लीजिए। अब एक इलेक्शन डिपार्टमेंट है जो वित्त विभाग के अंदर आता है, एक्सटेंडेड कैंपेन इंस्टीट्यूशन, चुनाव प्रचार का वृहद संस्थान चुनाव आयोग और बीजेपी, हाँ, उसी के तो अभियान को आगे बढ़ा रही है, उन्हीं के चिट्ठी पर तो गई है। अब तो यहां मन नहीं करेगा तो चुनाव भी नहीं होगा, जहां जहां मन करेगा चुनाव होगा, मन करेगा चुनाव नहीं होगा। और हमको लगता है कि कार्यकाल के बाद में मुख्य चुनाव अधिकारी महोदय, चूंकि मैं जानता इसलिए हूं कि हमारे रांची के उपायुक्त रहे, उनका कार्यकाल तो हम लोगों ने देखा है ना, आप सबने देखा होगा। जो नए लोग हैं वो शायद नहीं देखे होंगे, लेकिन हम लोग जो 50 साल से ऊपर के हैं, हम लोगों ने तो देखा है। जो आपने सुप्रियो दा की बातें सुनी, और अब इजाजत दीजिए साथियों। जय हिंद, जय भारत।